हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पशुपालन के अंतर्गत पशुओं की आयु ज्ञात करने की जो विधियों के बारे में अध्ययन किए थे। तो बच्चों, आज हम दांतों का जो सामान्य विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला है डेंटल पैड, है ना, कि डेंटल पैड क्या है। तो गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरी के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों का अभाव होता है और इस स्थान पर कठोर एक दृढ़ जो रचना होती है जिसे डेंटल पैड कहते हैं। दूसरा है कृंतक दंत। तो जुगाली करने वाले पशु में केवल निचले जबड़े के सामने के दांतों को कृंतक दंत कहते हैं। ये संख्या में 4 जोड़े होते हैं और इनके जो प्रमुख कार्य होता है चारा काटना। इसके बाद तीसरा है कील दंत क्या है। तो इन दांतों का जो काम है चीर फाड़ करना है, अतः मांसाहारी जीवों में ये 2 दंत पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो कील दंत का जो अभाव होता है, सुअर में ये जो दांत है पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा है अग्रदाढ़। तो मुंह के भीतर पाए जाते हैं, है ना, ये जो है मुंह के भीतर पाए जाते हैं और चारे को बारीक करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 ओर, है ना, दोनों ओर होते हैं और संख्या में 3 होते हैं, जैसे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके बाद 5वां है दाढ़। तो ये जो अस्थाई दांत है जो मुंह में अंतिम भाग में दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, भोजन को बारीक पीसने के काम आते हैं और ये 3 जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि 3 दाईं और 3 बाईं ओर। इसके बाद सारणी में देखेंगे तो निम्नलिखित सारणी में विभिन्न प्रकार के दांतों का निकलना और घिसाव का जो समय दिया गया है। तो जैसे स्थायी दांत निकलने का जो है ना, निकलने और जो घिसाव का जो समय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांतों के प्रकार। तो जैसा कि पहला है प्रथम जोड़ा, अर्थात केंद्रीय जो कृंतक दांत होते हैं। निकलते समय पशु की जो आयु होती है 2 से 2.5 वर्ष होती है और घिसते समय पशु की जो उम्र होती है ये 6 से 7 वर्ष होती है। दूसरा है द्वितीयक है ना, अर्थात जो मध्य कृंतक दंत। तो निकलने का जो समय है ये 2 वर्ष, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष है और घिसते समय पशु की जो आयु होती है 7 से 8 वर्ष होती है। तृतीय है पार्श्वी कृंतक दंत। तो निकलते समय पशु की जो आयु होती है 3.5 से 4 वर्ष होती है और घिसते समय पशु की जो आयु होती है 8 से 9 वर्ष होती है। और उसके बाद है चतुर्थ, अर्थात अंतिम जो कृंतक है ना, जो दांत होती है। तो निकलते समय पशु की आयु 4 से 5 वर्ष और घिसते समय पशु की जो आयु होती है 9 से 10 वर्ष होती है। इस प्रकार से, है ना। दूसरा देखेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे प्रथम अग्रदाढ़ है, निकलते समय पशु की जो आयु होती है 2 वर्ष। इसके बाद द्वितीय अग्रदाढ़, निकलते समय पशु की आयु 2.5 वर्ष और तृतीय अग्रदाढ़, है ना, तो इस समय जो पशु की आयु होती है 3 वर्ष होती है। इसके बाद तीसरा है कि प्रथम दाढ़। तो ये निकलते से पशु की जो आयु होती है आधे से 1 वर्ष होती है और द्वितीय दाढ़ में देखते हैं तो 1 से 1.5 वर्ष होती है और तृतीय दाढ़ में 1.5 से 2 वर्ष होती है। इसके बाद है पशुओं के शरीर का भार ज्ञात करना। तो पशुओं का शारीरिक भार ज्ञात करने से पशुओं से संबंधित निम्न कार्य आसान हो जाता है। जैसे कि पहला है कि पशुओं को उनके भार के अनुसार वर्गीकरण करना। पशुओं के आंतरिक अंगों के बारे में सही जानकारी का बोध होता है और पशुओं से प्राप्त मांस का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पशुओं के विभिन्न बीमारियों में पशुओं को शारीरिक भार के अनुसार विभिन्न दवाई की मात्रा दी जाती है और पशुओं को भार के अनुसार ही आहार की मात्रा दी जाती है। पशुओं के शरीर भार ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहला है चौकी तुला पर तौलना और दूसरा है सूत्रों के द्वारा भार निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौकी तुला द्वारा भार निकालना। तो भार ज्ञात करने की एक प्रकार की जो मशीन होती है जिसमें एक प्लेटफॉर्म व एक डंडी होती है। पशुओं को प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके डंडी की सहायता से भार को सही ज्ञात किया जाता है। और दूसरी जो विधि है सूत्रों के द्वारा भार निकालना। तो पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए कई जो सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि
शेफर का सूत्र है, अग्रवाल का सूत्र है, मलिक का सूत्र है आदि। तो समांतर निम्न सूत्र द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे पशु का भार किलोग्राम में दिया है बराबर लंबाई गुना घेरा अर्थात सेंटीमीटर में है बटे अ। तो यहाँ पर जो अ का जो मान है ये अस्पष्ट है जो कि 64.4 होता है। जब घेरा अर्थात जो परिधि है 164 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इस प्रकार जब घेरा 164 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होता है तो अ का मान 61 एवं घेरा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो अ का मान है ये 57.5 लिया जाता है। इसके बाद है पशु शरीर की लंबाई घेरा है ना परिधि को निम्न चित्र के अनुसार यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बच्चों चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद है कि विभिन्न प्रकार के पशुओं का जो औसत भार, जैसे पशु का नाम और देखेंगे अनुमानित भार। तो हरियाणा गाय का जो भार होता है 400 किलोग्राम, हरियाणा सांड 550 किलोग्राम, साहिवाल गाय 450 किलोग्राम, साहिवाल सांड 500 किलोग्राम, मुर्रा भैंस 600 किलोग्राम, भदावरी भैंस का जो भार होता है 500 किलोग्राम, जमुनापारी बकरी का 40 किलोग्राम और जमुनापारी बकरा का है 50 किलोग्राम। तो इस प्रकार से बच्चों है ना जो चैप्टर है कंप्लीट है। और इसके बाद हम जो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे पशु प्रबंध के बारे में। थैंक यू।